दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का जो यह सीरीज चल रहा है साइंस और सोशल साइंस का, यह आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। यदि बढ़िया लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके दोस्त यदि क्लास 10th या 9th में स्टडी कर रहा है तो आप उसे अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स से जोड़ना तो भूलिएगा ही नहीं। तो आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में सोशल साइंस का डे 9 देखने वाला है, जिसमें हम लोग 180 दिनों तक डेली साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव देखते हैं और सोशल साइंस का भी 20 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आज हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। अब देखिए तो ऑप्शन ए है गेहूं, बी में है सरसों, सी में है चावल और डी में है मटर। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए दीजिए कि इन चारों में से कौन सा फसल है जो खरीफ फसल है मेरे भाई। फटाक से बताइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर पहला नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल जो है वह खरीफ फसल है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है भाई। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से रवि कौन रवि फसल है यह कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आइएगा तो ए में है धान, बी में है गेहूं, सी में है केला और डी में है चाय। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि इन चारों में से धान, गेहूं, केला और चाय में से रवि फसल कौन सा है। तो ऑप्शन ए बता दिया आपको धान है, बी में गेहूं है, सी में केला है और डी में चाय है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो गेहूं जो है वह रवि फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा केरल है, बी में है कर्नाटक, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे वन का सबसे अधिक विस्तार है मेरे भाई। तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे ज्यादा विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है असम, सी में है उड़ीसा और डी में है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि जूट के उत्पादन में इसमें से कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है, बिहार या असम या उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है। कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी में देखिएगा यहाँ पे तो है महाराष्ट्र। जल्दी से आप हमें बताइए कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, बी में पानी रखने का मिट्टी, सी में है रूस का समानता, डी में है रूस का सम्राट। तो जार का अर्थ होता है रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यह है क्वेश्चन। तो जल्दी से आप हमें बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली। ऑप्शन नंबर डी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन जब आंसर ए बी सी में ही है तो डी देखने का जरूरत क्या है। तो आप हमें बताइए कि ए बी और सी में कौन है, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली। फटाक से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सर जर्मनी होगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे रूस में, बी है फ्रांस में, सी है जर्मनी में और डी है लंदन में। तो जल्दी से बताइए कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो लंदन में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। और देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे 1864 में, बी है 1867 में, सी है 1883 में और डी है 1889 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1864 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आइएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है रूस में, बी है जापान, सी है चीन और डी में है क्यूबा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रूस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। और अगला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है।
तो ऑप्शन ए में यहाँ पे आधे हिस्से में, बी है 1/4 में, सी है 2/3 में और डी है 1/3 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1/4 में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो ऑप्शन ए में है 10%, बी है 15%, सी है 33% और डी में है 50%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है राष्ट्रहित, सी में है राष्ट्रीय एकता और डी में है अलगाववाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अलगाववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी। क्वेश्चन है कि जल संकट जो है वह किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी थी। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है म्यांमार, बी में है अफगानिस्तान, सी में है घाना और डी में है यहाँ पे बोलीविया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बोलीविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय विकास, बी में है देश प्रेम, सी में है जातिवाद और डी में है पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जातिवाद जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है भाई। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। भाई वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए में है उत्पादक, बी में है उपभोक्ता, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह और देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए कह रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन की भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। कह रहा है कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है डाक तार विभाग, बी में है रेलवे, सी में है सुरक्षा उद्योग और डी में है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह और 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई। तो 18वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि इसमें से कौन सा कंपनी है जो अलग अलग देशों में अपना व्यापार करती है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है फोर्ड मोटर्स, बी में है कोका कोला, सी में है नोकिया और डी में है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह और देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई। ऑप्शन ए में है जुलाई 1980 में, बी है जुलाई 1985 में, सी है जुलाई 1991 में और डी है जुलाई 2001 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुलाई 1991 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह और देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में, ऑप्शन है 1990, बी है 1991, सी 1995 और डी है 1997। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।